एक रात अचानक तेज हवा चली। रमजान का पहला हफ्ता था। जैद को अपने नन्हे फानूस से बहुत मोहब्बत थी। वो हर रात उसे खिड़की के पास जला कर रखता था। एक रात अचानक तेज हवा चली और फानूस बुझ गया। जैद उदास हो गया। इसी वक्त उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ी। वो मुकम्मल अंधेरे में था। दरवाजे के पास एक बूढ़े दादा जान अकेले बैठे थे। जैद ने सोचा, अगर मेरा फानूस वहाँ हो तो। वो फौरन अपना फानूस उठाकर बाहर गया और आहिस्ता से दादा जान के दरवाजे के पास रख दिया। नन्ही सी रोशनी से पूरा दरवाजा जगमगा उठा। दादा जान मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने मेरा दिल रोशन कर दिया। जैद के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि उसने सीख लिया था रमजान में दूसरों के लिए रोशनी बनना सबसे बड़ी। ये मेरी दवाइयों के पैसे थे। रमजान का बाबरकत महीना था। हसन रोजा रखकर असर के बाद मस्जिद जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बटवे पर पड़ी। हसन ने इर्द गिर्द देखा, कोई नजर नहीं आया। उसने बटवा उठाया और खोल कर देखा। अंदर काफी पैसे और एक शनाख्ती कार्ड था। हसन के दिल में ख्याल आया, इन पैसों से मैं अपने लिए नया खिलौना खरीद सकता हूँ। लेकिन फौरन उसे अम्मी की बात याद आई। बेटा, रमजान में सच्ची नेकी का अज्र कई गुना बढ़ जाता है। हसन ने शनाख्ती कार्ड पर लिखा पता देखा और उसी वक्त बटवा वापस करने चल पड़ा। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला। हसन ने बटवा उनके हवाले कर दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये मेरी दवाइयों के पैसे थे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हसन मुस्कुरा दिया। उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। उसे एहसास हुआ कि असल खुशी लेने में नहीं बल्कि लौटाने में है। सबक, सच्ची नेकी कभी जाया नहीं जाती। उसने चुप कर पानी पी लिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। सिर्फ चंद घंटे बाकी थे इफ्तारी में। 9 साला अहमद पहला पूरा रोजा रख रहा था। दोपहर की गर्मी में उसे बहुत प्यास लगी। घर में कोई नहीं था। वो आहिस्ता से किचन में गया। फ्रिज खोला तो ठंडे पानी की बोतल सामने थी। अहमद ने इधर उधर देखा और एक छोटा सा घूंट पानी पी लिया। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ख्याल आया, अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। वो खामोशी से कमरे में जाकर बैठ गया। दिल में शर्मिंदगी थी। शाम को उसने हिम्मत की और अम्मी को सारी बात सच सच बता दी। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, गलती हो जाना बुरी बात नहीं, मगर सच बोलना सबसे बड़ी बहादुरी है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल हल्का हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह से सच्चाई और डर का नाम है। समी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि रमजान का महीना था। 9 साल का समी मस्जिद के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में सिर्फ 10 रुपए थे। वो सोच रहा था, कल मैं इससे टॉफू ले लूंगा। इतने में उसने देखा, एक छोटा बच्चा अपनी अम्मी के साथ खड़ा रो रहा था। वो कह रहा था, अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। समी ने अपने 10 रुपए देखे, फिर उस बच्चे को देखा। दिल में आवाज आई, ये मेरे लिए है, लेकिन शायद उसे ज्यादा जरूरत है। समी आहिस्ता से आगे बढ़ा और अपने आखिरी 10 रुपए उस लड़के के हाथ में रख दिए और खुद एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। मगरिब की अजान के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया, आज एक छोटे बच्चे ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह उसकी नेकी कबूल फरमाए। समी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि छोटी नेकी भी अल्लाह। रमजान का महीना था। 10 साला बिलाल स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। सब एक दूसरे से कह रहे थे, मैं रोजे से हूँ। बिलाल ने भी जल्दी से कह दिया, मैं भी रोजे से हूँ। हालांकि उसने रोजा नहीं रखा था। लंच ब्रेक हुई। सब बच्चे खामोश बैठ गए। बिलाल के बैग में लंच बॉक्स रखा था। उसे बहुत भूख लग रही थी, मगर अब वो खा भी नहीं सकता था। उसके दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ दिखावे के लिए झूठ बोला है। घर जाकर उसने अबू को सब सच सच बता दिया। अबू ने नरमी से कहा, बेटा, रोजा ना रखना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन झूठ बोलना दिल को कमजोर कर देता है। अगले दिन बिलाल ने स्कूल में सबके सामने सच बोल दिया, मैं कल रोजे से नहीं था, मगर आज हूँ। इस दिन उसे समझ आया कि रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, बल्कि सच्चा। आखिरी खजूर। सिर्फ 5 सेकंड बाकी थे इफ्तारी में और अली के पास प्लेट में सिर्फ एक आखिरी खजूर थी। वो पूरा दिन रोजे से था और बहुत भूखा भी। अजान होने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अली ने दरवाजा खोला तो बाहर एक गरीब सा बच्चा खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? अली ने अपनी प्लेट की तरफ देखा, फिर उस बच्चे की आंखों में देखा। चंद लम्हे सोचा और मुस्कुरा दिया। उसने अपनी आखिरी खजूर उस बच्चे के हाथ में रख दी। उसी वक्त अजान की आवाज गूंजी। अली ने पानी से रोजा खोला, लेकिन उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। कुछ देर बाद वही बच्चा अपने वालिद के साथ वापस आया। उसके वालिद ने कहा, बेटा, तुमने आज मेरे बच्चे की मदद की है, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर बदला देगा। अली समझ गया। रमजानुल मुबारक का महीना था। घर में अफ्तारी की तैयारी जोरों पर थी।
अम्मी किचन में समोसे और पकौड़े बना रही थी और छोटी सी आयशा मेज सजा रही थी। खजूरें, फ्रूट चाट और शरबत बड़ी खूबसूरती से रखे जा रहे थे। अजान में अभी चंद मिनट बाकी थे। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा तो याद आया कि उनके पड़ोसी चचा अकेले रहते हैं। उसने फौरन अम्मी से कहा, अम्मी, क्या हम चचा जान को भी अफ्तारी भेज दें? अम्मी मुस्कुराकर बोली, बेटा, रमज़ान बांटने और मोहब्बत का महीना है, ज़रूर भेज दो। आयशा ने एक प्लेट में समोसे, खजूर और शरबत रखा और खुशी खुशी पड़ोसी के घर दे आई। अजान हुई, सब ने रोज़ा खोला। इसी वक्त पड़ोसी चचा की आवाज़